मनुष्य बन के बैठूं चाहे देव बन के बैठूं। अभी मैं भगवान बनने की बात नहीं कर रहा हूं, तीर्थंकर के समोष में बैठूं, भगवान तो बनना नियत है। वो भी तो एक आनंद लूटो, वो भी तो आनंद लूटो कि भगवान की सभा में बैठ करके क्या आनंद आता है। आज ही आप प्रयोग कर सकते हो सद्भाव सागति। आहार लेना और आहार लेना दोनों में बहुत अंतर है। मन बना के जाना मैं आहार करने जा रहा हूं, और जो जो आहार में तुम ले रहे हो सोच के लेना, चलो ये रोटी है, इसका स्वाद कैसा है। रोटी को स्वाद के साथ लोगे तो अन्य स्वाद नहीं आएंगे। रोटी को स्वाद के साथ, मैं रोटी की बात कर रहा हूं मित्र, रोटी को स्वाद के साथ लोगे तो पड़ोसी के पेड़े का स्वाद तुमको नहीं आएगा। मैं अपनी रोटी का स्वाद ले रहा हूं, और रोटी का स्वाद जिसने चख लिया उसका रस जो बनेगा अमृत बनेगा। और जहां व्यक्ति ने अपनी रोटी के स्वाद के स्थान पर दूसरे के पेड़े देखना प्रारंभ किया, उसको पेड़े तो उसके भाग पर मिले ना मिले, पर जो रोटी का स्वाद था उसे भी नहीं चख सका। इसी प्रकार से ज्ञानियों, जितना धर्म हमारे पास पंचम काल में है, इसको ऐसा करके करो। मैं सामयिक कर रहा हूं, मैं प्रतिगण कर रहा हूं, मैं प्रतिज्ञान कर रहा हूं, स्त्री वंदना कर रहा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं। हे मित्र, हर अपने कृतिक्रम में, हर अपने कर्तव्य में जीवित होके वेदन करके यदि भगवान की पूजा करने गए, आप ऐसा निर्णय करो मैं पूजा कर रहा हूं, विश्वास रखना मैं पूजा कर रहा हूं, पूजन की हर क्रिया का तुमको आनंद आएगा। ऐसा नहीं है बस मैं आया हूं, आया हूं नहीं, कर रहा हूं। अपनी क्रिया का आनंद अलग होता है, इसलिए कर्ता बन के करो, कारित बन के मत करो। यहां विषय दूसरा है राकेश भैया, कर्ता बन के करो, कारित बन के मत करो। कर्ता बन के करो, अनुमोदिता बन के मत करो, कर्ता बन के करो। बादशाह पुत्र, बेटा अनुभव करो, मैं महाराज जी के दर्शन करने आया हूं, दर्शन कर रहा हूं, और दर्शन करने आया हूं, दर्शन कर रहा हूं, उसे एक क्षण को देखो, निहारो। चुनौती है बालक, तेरा मन कहीं भटक जाए। करवाने वालों का मन भटकता है, करने वालों का नहीं भटकता। कैसे? क्या नहीं, अब से एक भाई जो विमान में बैठा है वह तो झांक लेता चारों तरफ, जो विमान चला रहा है वो सामने देख रहा है। विमान तुम नहीं चला पाए हो, मोटरसाइकिल तो चलाई होगी जीवन में कभी, जो तेरे से पीछे बैठा है वो तो मचक रहा है, यहां देख रहा है, और भीड़ में गाड़ी चल रही है। मित्र, उस समय जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है उसकी दृष्टि कहां होती है? कृत्य होता है, जो कर रहा होता ना, उसकी दृष्टि बिल्कुल स्थिर होती है। इसलिए अपने भावों से पूजा करते समय, पाठ करते समय, मूलोत्र गुणों का पालन करते समय कारित बन के मत करिए, अनुमोदक बन के मत कीजिए, कर्ता बन के कीजिए, तो आपकी दृष्टि एकाग्र होगी। भक्त बन के नहीं करना, स्वामी बन के करना। दीपक, भक्त बन के पूजा करने वालों का भाव अलग होता है, उसको पैसे चाहिए,
भृत्य बन के आहार देने वालों भाव अलग होता है, उसको पैसे चाहिए, वो तो भृत्य है। और स्वामी बन के जब प्रधान करता है उसके परिणाम अलग होते, ओहो उसकी भक्ति अलग होती है। कारित नहीं, कृत चाहिए। आप संवेदन करना अपने जीवन में, कहीं कदाचित आपने आहारचर्या में चौके में काम कर दिया और जरा सा साग ही तुमने क्यों न बना दिया हो, और जब आपके यहाँ साधु पहुंचे उसमें आपके परिणाम क्या कहते हैं, ये देना अपन को क्यों, बोले हमने बनाया है, हमने बनाया, वो देना है। ओहो, अपने द्वारा बनाई साग देने में तुमको आनंद आता है, खाएगा दूसरा पर आनंद आपको आता है। ओ आपने बनाई साग ग्रहण दूसरा करने वाला है, साधु पुरुष खाएगा, लेकिन आनंद आपका, क्योंकि मैंने बनाई है। जब अपने बनाई साग को देने में आनंद आ सकता है तो अपनी बनाई विशुद्धि का आनंद क्यों नहीं आएगा, अपनी बनाई प्रणति का आनंद क्यों नहीं आएगा, अपने द्वारा की गई यानी पूजा का आनंद क्यों नहीं आएगा, अपने द्वारा किए गए मूलत्र गुणों का पालन करने में आनंद क्यों नहीं आएगा। अपनी होना चाहिए। अपने भावों से त्याग किया है, भाई से पूछो उसका चेहरा बदल गया कल से। यदि अपने भावों से विरक्त होकर के आपने कोई नियम ले लिया है, मित्र संपत्ति और राज्य का जो आनंद नहीं होता है वो त्याग का आनंद होता है। एक समय होता है संपत्ति के आने पर मुस्कुराता है, और एक समय होता है जब मुनि बन के संपत्ति छोड़ के बैठता तब भी मुस्कुराता है। मित्र पंडित जी, नीले पीले कपड़े आपने छोड़ दिए, रो रहे कि मुस्कुरा रहे हो? राकेश भाई, नीले पीले कपड़े छोड़ दिए तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि नहीं आई? अबराल, मुस्कुराहट आई? ज्ञानी ज्ञानी जिस दिन कृत करके इन वस्त्रों को फेंक देगा, दुनिया उठाती है एक लत्ता मिल जाए, दुनिया दौड़ती है, ओहो हो संदीप, मर घट के पड़े कपड़े भी लोग उठा लाते हैं। ऋषभ पंडित, आश्चर्य तो नहीं लग रहा आपको? कपड़े तो बहुत बड़ी बात है, विष्णु सागर जी मटके उठा लाते लोग। मर घट के कपाल क्रिया में जो मटका गया था उस मटके को भी लोग उठा लाते हैं, और जो जिससे सिर फोड़ा गया था वो डंडा तक उठा लाते हैं बांस का। मित्र और तो और क्या, और तो और क्या, जो ठटरी बनी थी जिन लकड़ियों की, लकड़ियां तक उठा लाते हैं लोग। हो और तो और क्या राकेश भाई, जो भस्म पड़ी थी भस्म तक उठा लाते लोग। अगरबत्ती बन जाएंगी ना, सीमेंट में मिला देगा ना। ओहो ज्ञानी, शमशान की लकड़ी तक उठा लाते लोग। हे लोग, शमशान की लकड़ी तक उठा लाते लोग। उस समय निहारना, जब शमशान में पड़े मुर्दे के कपड़े कोई उठाने जाए, मुर्दे के कपड़े उठाने जाए, उसमें दीपक भैया एक दिगंबर दीक्षा को देखना और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना। ऋषभ पंडित, आपने बहुत तुलनात्मक अध्ययन किए हैं, ये भी तो अध्ययन करो मेरा मित्र, कि शमशान में पड़े वस्त्रों को एक उठा रहा है और एक शरीर में वस्त्र सुसज्जित है, उन वस्त्रों को फेंक रहा है, और वो जो शमशान से उठा करके मुस्कुरा रहा है, बोले आज मुझे कपड़े मिल गए हैं शमशान में, कम से कम कुछ तो मिला। राजा की वेशभूषा मिल जाए फिर तो और क्या कहना। मित्र, एक भी लोग हैं जो शमशान के कपड़े उठा रहे हैं, एक वे हैं
अपने शरीर के कपड़े उतार के फेंक रहे हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट दोनों के पास है, पर दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है। प्रभात की लालिमा और संध्या की लालिमा में इतना अंतर है। शाम को भी लालिमा होती है और प्रातः काल भी आकाश में पूर्व दिशा में लालिमा होती है। पश्चिम की लालिमा और पूर्व की लालिमा में कितना अंतर है। एक प्रकाश दे रही है, एक अंधकार दे के चली जाती है। क्या हो गया रबी? बेटा जब भी धोती दुपट्टा उठाओ ना, बस इतनी निर्णय कर लेना, क्या मुर्दे को उड़ाने के लिए मैं लेके जा रहा हूं। वो दिन कब आए जब संपूर्ण अंबर मेरा अंबर हो, तब मैं दिगंबर कहलाऊं। क्या विशु चादरी चढ़ाते रहोगे मुर्दे पर? क्या विशु चादरी चढ़ाते रहोगे मुर्दे पर? हो पंडित जी, कुछ जगह चादरी चढ़ते उतरते रहते हैं, आप अपने इस तन मुर्दे पर चादरी उतारते हो रोज और रोज नया चढ़ाते रहते हो। ऐसा दिन कब आएगा ये चादरा उतरे और संपूर्ण अंबर तुम्हारा वस्त्र बन जाए और तुम दिगंबर हो जाओ? सन्नाटा क्यों है भाई? ज्ञानी साड़ी विजय, कब तक साड़ी नाम लगा रहेगा? हे मित्र, ऐसी भावना भाव अप्रमत्त दशा में लीन हो जाऊं, अप्रमत्त दशा में लीन हो जाऊं, दिगंबर दीक्षा लेकर के, अंबर शून्य होकर के, दिगंबर होकर के, दिगंबर होकर के निज अग्नि में लीन हो जाऊं। आएगा आएगा, नियम से वो दिन आएगा। भावना भाव, जो नहीं बन पाए वे भावना भाव, जो बन चुके हैं वे निजानंद का मौज उड़ाओ। घर में लड्डू रखे हों, मोदक, अरंग सागर जी, घर में मोदक मोदक, लड्डू लड्डू, और लड्डू का मौज ना आए तो मोदक कैसे? लड्डू में मौज ना आए, आनंद ना आए तो लड्डू कैसे? और दिगंबरत्व का लड्डू पा करके स्वानुभूति का आनंद ना आए तो दिगंबरत्व कैसा? आनंद उठो। अपने आप को स्वतंत्रता कब देते आप लोग? अपने आप को स्वतंत्र कब छोड़ते आप लोग? उस समय बता सकते क्या आप? विश्रुत सागर, वो कहाँ स्वतंत्रता देते हो कि चेत भक्ति लेके बैठ जाते हो, कहीं पंचगुण भक्ति बैठ जाते हो, कहीं समाधि भक्ति लेके बैठ जाते हो, कहीं महावीर को लेके बैठ जाते हो। ये स्वतंत्रता है आपकी? हे मित्र, अपने आप को स्वतंत्रता दो। मतलब भक्ति पाठ छोड़ मत देना। आप भक्ति आप करो अपनी, लेकिन साक्षात अपने आप को स्वतंत्र कब करते हो? स्वतंत्रता का समय जब तक आए तब तक निद्रा चामुरी चढ़ जाती है, वो पिशाचनी तुमको डस लेती है। हे मित्र, मृतक तुल्य करती उसका नाम निद्रा है। हे उपाधि का विवेक शून्य करती है उसका नाम निद्रा है, उसका नाम निद्रा है। और निद्रा तभी आती है जिसकी चिंता समाप्त हो जाती है। जिनको चिंताएं सताती हैं उन्हें निद्रा कहां आती है? दीपक ज्ञानी
घर में कुंवारी बिटिया हो, शादी के योग्य, उसमें पूछना किसी पिता से नींद आ रही क्या अच्छी। जब बेटी की शादी की चिंता में नींद नहीं आती है, तो यदि आपको सामयिक में नींद आ रही है, इसका मतलब यह है कि उस पिता जैसी तुमको चिंता मोक्ष की प्राप्ति की नहीं है। नहीं है, नहीं है। आप शुभ निर्णय करो ना जीवन का। जब कोई विकल्प में डूबे होते हो, उस दिन ना नींद आती ना भूख आती है। दोनों कर्म कहां विलीन हो गए? न भूख लग रही है ना नींद लग रही है, कहां गए दोनों कर्म? जैसी गहरी चिंता में डूबते हो, ऐसे गहरे चिंतन में डूब जाए तो मेरे मित्र, ना नींद सताती है ना भूख सताती है, चित ब्रह्म का आनंद आता है। प्रमाद महाकष्टभूत है। इसलिए सीदंती स्वंताणम अत्था पुरुषाणम लोक श्रद्धा तम्मा जागरमाण विधुणम पौराण्यम कम्बम। यहां पर कह रहे हैं ग्रंथकर्ता, शीदंती सुप्ताम, जो पुरुष सोते हैं, लोक संसार था, उन्हें जगत में सारभूत, जगत में सारभूत अर्था जो प्रयोजनभूत पदार्थ है मित्र, वो सब नाश को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सोते रहते हैं उनके जगत के सारभूत, एक विषय समझिए, आपको 2 घंटे का समय विषु और 2 श्लोक याद करना है। आपने सोचा 5 मिनट विश्राम करके याद करता हूं, और 2 घंटे के बाद आपकी परीक्षा है। उन्हीं श्लोकों से तुम्हारे प्रश्न उत्तर होना है। बालक तू सो गया और रवि जाग रहा था, उसने दोनों श्लोक याद कर लिए। एक छात्र ने दोनों श्लोक याद करे, दूसरा सोता रहा और भड़बड़ी करके उठा और परीक्षा देने बैठ गया। मेरे मित्र लिखेगा क्या? तुम तो सो चुके हो, सो चुके हो। अब क्या जो 2 घंटे तुम्हारे जीवन के सोने में निकल चुके हैं, वे क्या पुनः वापस आएंगे? नहीं आ पाएंगे। यदि नहीं आ पाएंगे, बालकों बेटा सोचो कितना समय सोने में नष्ट कर चुके हैं।